हॉरर फाइल्स इंडिया में आपका स्वागत है। आज की कहानी कोई आम कहानी नहीं है, बल्कि एक सच्ची घटना पर आधारित है। तो चलिए, बिना वक्त गवाए सीधे अपनी कहानी की तरफ बढ़ते हैं। लखनऊ, एक बिल्कुल नॉर्मल दिन। लेकिन ये कहानी शुरू होती है एक व्हाट्सएप मैसेज से। भाई, वो अभी भी ऑनलाइन है। ये मैसेज आया था रोहित के फ़ोन पर। भेजने वाला था उसका दोस्त अंकित। रोहित ने कैजुअली रिप्लाई किया, कौन? कुछ सेकंड, कोई रिप्लाई नहीं। फिर टाइपिंग। रोहित का दिल जोर से धड़कने लगा। रिप्लाई आया, तुम लोग आए क्यों नहीं? रोहित के हाथ कांपने लगे। कहाँ? जहां मैं गिरा था। रोहित का गला सूख गया। उसे एक्सीडेंट वाली जगह याद आ गई। एक सुनसान रोड, जहां आदित्य पड़ा मिला था। कौन है तू? उसने लिखा। रिप्लाई आया, तुम मुझे छोड़कर चले गए, मैं अभी भी वहीं हूं। रोहित का दिल बैठ गया। तभी उसके फोन पर कॉल आया। आदित्य कॉलिंग। रोहित फोन को घूरता रह गया। ये इम्पॉसिबल है। कॉल बजता रहा। टर्न टर्न। तभी अंकित का मैसेज आया, मत उठाना। मैंने उठाया था, अब वो मेरे घर के बाहर है। रोहित का दिल रुक गया। क्या? रिप्लाई, वो अंदर आने की कोशिश कर रहा है। और उसी समय रोहित के दरवाजे पर नॉक हुआ। ठक ठक ठक। रोहित फ्रीज हो गया। उसने धीरे धीरे दरवाजे की तरफ देखा। फोन पर कॉल अब भी चल रहा था। आदित्य कॉलिंग। दरवाजे के बाहर से आवाज आई, रोहित। वही आवाज आदित्य की। दरवाजा खोल। रोहित पीछे हट गया। तुम लोग मुझे वहीं छोड़ आए, अब मैं खुद आ गया। हैंडल धीरे धीरे घूमने लगा। और यहीं से शुरू होती है उस रात की असली कहानी। दरवाजे का हैंडल धीरे धीरे घूम रहा था। रोहित वहीं खड़ा था। सांस अटक गई, आंखें दरवाजे पर जमी हुईं। रोहित, दरवाजा खोल। आवाज बिल्कुल साफ थी, आदित्य की। रोहित पीछे हट गया। नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। फोन अब भी बज रहा था। आदित्य कॉलिंग। अचानक कॉल अपने आप उठ गया, स्पीकर ऑन। और उसी समय दरवाजा खुल गया। धड़ाम। रोहित ने धीरे धीरे बाहर देखा। कोई नहीं था। पूरा कॉरिडोर खाली, लेकिन फर्श पर गीले पैरों के निशान थे, जैसे कोई अभी अभी अंदर आया हो। रोहित की सांस रुक गई। फोन से आवाज आई, देख लिया? रोहित चिल्लाया। तू है कहां? आवाज हंसी, धीमी, डरावनी। यहीं हूं। अचानक उसके पीछे से एक ठंडी हवा गुजरी। रोहित ने तुरंत मुड़कर देखा। कमरा खाली था, लेकिन उसके फोन के फ्रंट कैमरा में कुछ दिख रहा था। उसने फोन की स्क्रीन देखी और उसका दिल रुक गया। स्क्रीन में उसके पीछे कोई खड़ा था, पूरी तरह भीगा हुआ, खून से लथपथ, और चेहरा आदित्य का था। रोहित धीरे धीरे मुड़ा। कोई नहीं। फिर स्क्रीन देखी, वो वहीं था। मुझे छोड़कर क्यों चले गए? आवाज आई। रोहित रोने लगा। हम डर गए थे। तुम मर चुके थे। आदित्य की आवाज बदल गई, गुस्से में। मैं मरा नहीं था। रोहित फ्रीज हो गया। क्या? आवाज चिल्लाई। मैं जिंदा था। अचानक रोहित के दिमाग में फ्लैश हुआ। एक्सीडेंट वाली रात, रोड, खून और आदित्य। हल्का हल्का हिल रहा था। उसने आंखें खोली थीं। बचाओ! लेकिन रोहित और अंकित डर गए थे। उन्होंने सोचा वो मर चुका है। और वो वहां से भाग गए। रोहित के हाथ कांपने लगे। नहीं, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता।
आदित्य की आवाज फिर आई। तुम लोग मुझे छोड़कर चले गए। मैं पूरी रात वहीं पड़ा रहा, अकेला, और धीरे धीरे मर गया। रोहित जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे। कुछ सेकंड चुप्पी, फिर आवाज धीरे से बोली, माफ कर दूंगा। रोहित ने उम्मीद से ऊपर देखा। सच? आवाज, अगर तुम मेरी जगह आ जाओ। रोहित का दिल रुक गया। मतलब? अचानक उसके फोन में लोकेशन खुल गई। गूगल मैप्स, एक रेड डॉट, वही एक्सीडेंट वाली जगह, और नीचे लिखा था, आओ। रोहित समझ गया। तू चाहता है मैं वहां आऊं? आवाज, हाँ, जहां तुमने मुझे छोड़ा था वहीं से सब शुरू हुआ। रोहित के हाथ कांप रहे थे, लेकिन गिल्ट उसे खींच रहा था। अगर मैं नहीं गया तो? आवाज हंस पड़ी। तो मैं यहीं रहूंगा, तुम्हारे साथ। अचानक कमरे की लाइट्स बंद हो गईं और अंधेरे में किसी के चलने की आवाज, टप टप टप। रोहित चिल्लाया, रुक जा। लाइट्स वापस आईं और इस बार वो उसके सामने खड़ा था। आदित्य, आंखें काली, चेहरा फटा हुआ, शरीर टूटा हुआ। चलो। रोहित पीछे हट गया। नहीं नहीं। आदित्य ने उसका हाथ पकड़ लिया, ठंडा, जैसे बर्फ। तुम्हें आना ही होगा। और अगले ही पल रोहित खुद को सड़क पर खड़ा पाया। वही एक्सीडेंट वाली जगह, चारों तरफ अंधेरा, और घड़ी 2:11 AM। और तभी उसके पीछे से आवाज आई, अब तुम्हारी बारी है। रोहित सड़क पर खड़ा था, चारों तरफ सन्नाटा। वही एक्सीडेंट वाली जगह जहां 3 दिन पहले सब कुछ हुआ था। घड़ी में टाइम था 2:11 AM। ठंडी हवा चल रही थी। रोहित के पैर कांप रहे थे। मैं यहां कैसे आ गया? तभी उसके पीछे से आवाज आई, यहीं छोड़ा था ना। रोहित धीरे धीरे मुड़ा और उसका दिल रुक गया। आदित्य वहीं खड़ा था, लेकिन इस बार वो पहले से ज्यादा डरावना था। शरीर टूटा हुआ, चेहरे पर खून, आंखें पूरी काली। देख, उसने नीचे इशारा किया। रोहित ने नीचे देखा और उसका दिमाग सुन्न हो गया। वहां एक बॉडी पड़ी थी, और वो बॉडी रोहित की थी। नहीं, उसकी सांस रुक गई। ये कैसे? आदित्य मुस्कुराया। तुम पहले ही आ चुके थे जब तुमने कॉल उठाया था। रोहित को फ्लैश हुआ, फोन, कॉल, डोर, सब कुछ। तो मैं, आदित्य बोला, तुम अब जिंदा नहीं हो। रोहित पीछे हट गया। नहीं, लेकिन अब कुछ बदल चुका था। उसके हाथ धीरे धीरे ट्रांसपेरेंट होने लगे, जैसे वो गायब हो रहा हो। अब समझे? आदित्य उसके पास आया। तुमने मुझे यहां छोड़ा था, अब तुम यहां रहोगे। रोहित रोने लगा। मुझे माफ कर दे। आदित्य का चेहरा अचानक शांत हो गया। माफ कर दूंगा। रोहित ने उम्मीद से देखा। कैसे? आदित्य बोला, किसी और को बुला लो। रोहित फ्रीज हो गया। मतलब? आदित्य, चेन चलती रहती है, जो फंसता है वो अगले को बुलाता है। अचानक रोहित का फोन अपने आप ऑन हो गया। स्क्रीन चमकी, व्हाट्सएप खुला, कॉन्टैक्ट लिस्ट, एक नाम ब्लिंक कर रहा था, मॉम IM। रोहित के हाथ कांपने लगे। नहीं, आदित्य ने धीरे से कहा, किसी को तो बुलाना पड़ेगा। रोहित रो पड़ा। उसने फोन उठाया और मैसेज टाइप करने लगा, माँ, मैं ठीक नहीं हूं, प्लीज कॉल मी। सेंड। मैसेज चला गया। कुछ सेकंड, फिर फोन बजा। मॉम कॉलिंग। रोहित की आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने धीरे से कॉल उठाया। हेलो। दूसरी तरफ से आवाज आई, क्या हुआ बेटा?
रोहित कांप गया। उसकी आवाज टूट गई। मां, फोन मत उठाना। लेकिन वो ऑलरेडी उठा चुकी थी। उसी पल रोहित के पीछे एक और शैडो बन गई, एक नया वर्जन। आदित्य मुस्कुराया। अब तुम फ्री हो। रोहित ने पीछे देखा। उसकी बॉडी गायब हो चुकी थी और वो अब वैसा नहीं था। उसकी आंखें धीरे धीरे काली हो गईं, चेहरा खाली। वो अब आदित्य जैसा बन चुका था। लखनऊ में आज भी कुछ नंबर्स रात के 2:11 AM पर ऑनलाइन दिखते हैं। और अगर तुम्हें कभी मैसेज आए, तुम लोग आए क्यों नहीं, तो रिप्लाई मत करना, क्योंकि हो सकता है अगला लास्ट सीन तुम्हारा हो। आज की कहानी यहीं खत्म होती है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें, हॉरर फाइल्स इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे एक और डरावनी कहानी के साथ। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा।